तलखीस के बदन में तफसीर बोलती है, तकमील आरज़ू में तदबीर बोलती है। और ये मौजज़ा भी देखा हमने कमाल फ़न का, चुप हो अगर मुसव्विर तस्वीर बोलती है। और वो लब कुशा हो जिस दम लगता है हर किसी को, वो लब कुशा हो जिस दम लगता है हर किसी को, हर लफ्ज़ में उसी की तकदीर बोलती है। और जज्बों पे कोई लाख पाबंदियाँ लगा दे, इजहार में उन्हीं की तासीर बोलती है। खामोश हैं कफ़स के दीवार दर तो क्या है, खामोश हैं कफ़स के दीवार दर तो क्या है, अंदाज़े गुफ्तगू में जागीर बोलती है। जब आगही का असदर डसता है आदमी को, जब आगही का असदर डसता है आदमी को, मफ़हूम नाचते हैं, मफ़हूम नाचते हैं, तहरीर बोलती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तलखीस निगारी। आज हम प्रेसी राइटिंग सीखेंगे, तलखीस निगारी करना आज हम सीखेंगे। उर्दू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश के अंदर भी ये आता है, इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग के नाम से आता है, उर्दू में हम इसको तलखीस निगारी कह देते हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन होता है। इसके अलावा बीए के अंदर भी तलखीस निगारी आती है। जो उर्दू लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीएसएस के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू समझना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बड़ा ही आसान टॉपिक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बड़ी आसानी के साथ आप इसमें नंबर ले सकते हैं। बीए में 25 नंबर का क्वेश्चन आता है, 25 के 25 नंबर आपके खड़े हो सकते हैं। आपकी फर्स्ट ईयर की उर्दू के अंदर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 में से आप 10 ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? लेट्स स्टार्ट इट। तो तलखीस दर हकीकत अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है इख्तिसार करना, खुलासा करना, छोटा करना, टू द पॉइंट बात करना। जैसे हमने कहा ना कि तलखीस के बदन में तफसीर बोलती है, तो तलखीस के बदन में तफसीर कैसे बोलेगी? जब आप तलखीस सही तरीके से करेंगे। तो कैसे होगी? सबसे पहले तो आपने उसकी लंबाई का ख्याल रखना है। यानी लंबाई का ख्याल कैसे रखना है कि आपने देखना है कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है तलखीस के लिए, उसकी लेंथ क्या है और आपने उसकी जो तलखीस करनी है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो उसका जनाब पैरामीटर है कि 1/3। यानी अगर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर 100 वर्ड्स हैं, तो आपने उसकी जो तलखीस लिखनी है वो आपने लिखनी है 33 वर्ड्स की। 35 की हो जाए, 32 की हो जाए, खैर है, लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो। और इसके लिए जो एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी तलखीस को सम अप करता है वो है कि जामे व माने। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, आप कैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कैसी आप ज़बान बोल रहे हैं, हम तो आपके पास उर्दू पढ़ने आए हैं, आप तो हमें मुश्किल मुश्किल बातें समझा रहे हैं। ये मुश्किल बात बिल्कुल नहीं है, मैं आपको इसको आसान करके समझाऊंगा। जामे का मतलब ये है कि जितनी भी डिटेल्स किसी पैराग्राफ के अंदर आपको दी गई हैं उन सब का हवाला मौजूद हो, उन सब को आपने टच करना है। और माने का क्या मतलब है? माने का मतलब ये है कि अपनी जेब से कोई लफ्ज़ उसमें नहीं डालना, अपनी तरफ से आपने उसमें कोई बात नहीं करनी। तो कोई चीज़ बाहर से इंक्लूड नहीं करनी, कोई चीज़ अंदर से बाहर नहीं निकालनी। तो आपकी तलखीस का यही फार्मूला है, यही उसूल है। चलें आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसकी तरतीब क्या होनी चाहिए तलखीस की। तो तरतीब होनी चाहिए ऐसे, यानी जिस तरतीब से आपको पैराग्राफ दिया गया है उसी तरतीब से आपने उसकी क्या करनी है, तलखीस करनी है। उसके बाद आपने रखना है सादगी का ख्याल। सादगी में आपने क्या करना है? सादगी आए हाय, सादगी आपने किस तरीके से रखनी है इसके अंदर कि उसमें आपको कुछ सवालिया फ़िक्रे दिए गए होंगे, कुछ उसमें निदाइया फ़िक्रे होंगे, कुछ उसमें फ़िजाइया फ़िक्रे होंगे उस पैराग्राफ के अंदर, कुछ उसमें मुकालमात भी आ सकते हैं। तो आपने उन मुकालमात को, उन फ़िजाइया फ़िक्रों को, निदाइया फ़िक्रों को, आपने निदाइया फ़िक्रों को, तमाम फ़िक्रों को सादा फ़िक्रों में लिखना है, सादा अंदाज में लिखना है। ठीक है? यानी अगर उसमें कोई कह रहा है कि ए मेरे अल्लाह, तो ये क्या है? ये निदाइया फ़िक्र है। तो आपने उसको ए मेरे अल्लाह वैसे ही आपने नहीं लिखना तलखीस के अंदर, बल्कि आपने उसको सादा के उसने खुदा को पुकारा। ठीक है? तो आपने इस अंदाज में उसको लिखना है। अच्छा, इसके अलावा उसमें कोई शेर हो सकता है, उसमें कोई मकूला हो सकता है, कोई उसमें वजाहत पर मबनी बयान हो सकता है, तौज़ीही बयान हो सकता है, उसमें कोई तनकीद हो सकती है, कोई इखलाकी सबक हो सकता है, उसमें ज़ाती राय हो सकती है, उसमें
कोई तबसरा हो सकता है, तो इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, नहीं छेड़ना, इनको आपने नहीं छेड़ना। इसकी वजाहत में पड़ जाएंगे तो आपका पैराग्राफ लंबा हो जाएगा, तलखीस नहीं रहेगी, तलखीस नहीं रहेगी तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने इनको क्या करना है, बेआइन ही कि शेर आया है तो उस शेर को दोबारा से उसके अंदर नहीं लिखना। इसके अलावा आपने जो रिवायत लफ्जी है, उर्दू के स्टूडेंट्स हो ना, तो आपको रिवायत लफ्जी और रिवायत मानवी का पता होना चाहिए। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो होगी उसको आपने इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में लिखना है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि ज़माने का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, कि अगर आपका पैराग्राफ है उसमें कोई सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है, तो आपने उसको जब तलखीस में लिखना है तो आपने उसको पास्ट परफेक्ट में ही रखना है, किसी दूसरे ज़माने में उसको नहीं ले जाना, ठीक है, क्योंकि ज़माने का कोई भरोसा नहीं होता। इसके अलावा हम आते हैं प्रोनाउंस के ऊपर, जिनको हम ज़मायर कहते हैं उर्दू के अंदर, ठीक है। तो जो मुतकल्लिम की ज़मीरें हैं और जो हाजिर की ज़मीरें हैं, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं और जो आपके सेकंड पर्सन प्रोनाउंस हैं, ही शी, जो आए, और इसके अलावा वी, और इसके अलावा यू, ठीक है, तो उसको आपने, और उर्दू में हम कहते हैं मैं, वो, मैं, आप, तुम, ठीक है, तो ये क्या है, ये मैं और हम, ये क्या हैं, ये मुतकल्लिम की ज़मीरें हैं, और आप और तुम क्या हैं, हाजिर की ज़मीरें हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इनको प्रोनाउंस कहते हैं। तो इनको आपने क्या करना है, इनको गायब में ले जाना है, इनके थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में ले जाना है, ही, शी, इट में, ठीक है। अगर उसमें कोई आदमी कह रहा है कि मैं कल जाऊंगा, मैं कल लाहौर जाऊंगा, तो आपने तलखीस के अंदर मैं कल लाहौर जाऊंगा नहीं लिखना, आपने कहना है कि उसने लाहौर जाने का कहा, उसने लाहौर जाने का कहा। तो एक तो इनडायरेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट में भी चला गया, और साथ ही साथ आपने जो प्रोनाउंस थे वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उसके बाद जो कसीरुल जुमलाती बयान, कसीरुल जुमलाती बयान सर क्या होता है, मुश्किल उर्दू ना बोलें, चलें भाई इसको आसान कर देते हैं। कसीरुल जुमलाती बयान का मतलब ये है कि एक बात को 4-5 जुमलों में कहा गया है, यानी बारिश के आने का कोई बात हो रही है या किसी मौसम की खूबसूरती की बात हो रही है, तो 4-5 जुमले जो हैं उसके ऊपर एक ही, यानी कि मौसम खूबसूरत था तो इस मौसम खूबसूरत था एक जुमला है, तो एक फिक्रा है, तो इसको 10-15 फिक्रों के अंदाज में लिखा गया है, तो उसको बोलते हैं कसीरुल जुमलाती बयान। तो आपने क्या करना है, कसीरुल जुमलाती बयान को सादा कर देना है, उसको मुख्तसर करके लिख देना है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो हुरूफ अत्फ है, जिनको आप कंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है, तो कंजंक्शंस आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजंक्शंस हैं उनको आप कम भी कर सकते हैं, और जहाँ पे कंजंक्शंस इस्तेमाल हुए हैं तो उनको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे असलम आया, असलम ने गाना गाया। अब ये 2 फिक्रे हैं ना, ठीक है, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हैं, असलम ने आकर गाना गाया, राइट। अच्छा, तो ये हो गई आपकी तलखीस, इस तरीके से आपने तलखीस करनी है। उसके बाद हम आते हैं उन्वान के ऊपर। उन्वान आपने लाजमी देना है, उन्वान के बगैर तो तलखीस मुकम्मल नहीं होती। अगर आपको कहा गया है तो उसके डेफिनेटली नंबर होंगे, और अगर आपको नहीं कहा गया तो भी आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपने तलखीस का या प्रेसी का, तलखीस प्रेसी दोनों एक ही चीज़ हैं, तो आपने इसका उन्वान लाजमी देना है। जो उसमें मुश्किल वर्ड्स आ गए हैं उनको आप मुतबादिल अल्फाज के साथ उनको तब्दील करें, सब्सटीट्यूट वर्ड्स के साथ उनको तब्दील करें। मुश्किल जो उसमें वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस आती हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको आसान अल्फाज में, सब्सटीट्यूट वर्ड्स, उनके मुतबादिल जो अल्फाज हैं उनके साथ आप उनको क्या करें, उनको आप चेंज कर दें। इस तरीके से आपने लिखनी है अपनी तलखीस। तो आज हमने बात की तलखीस के हवाले से, आज हमने बात की प्रेसी के हवाले से। उर्दू के स्टूडेंट्स, इंग्लिश के स्टूडेंट्स, आप दोनों के लिए ये वीडियो थी। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोई नई बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।